अस्सलाम वालेकुम, काशिम भट्ट एक और व्लॉग के साथ दूर क्रॉनिकल पे। पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया के पाकिस्तानी को बहुत बहुत मुबारक। जिस तरह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को वाइट वॉश किया है, जितनी तारीफ की जाए कम है। हालांकि हमारा मैच तो नहीं है अफगानिस्तान से, को पड़ता दूर दूर तक, लेकिन क्रिकेट है, फनी गेम है, यू नेवर नो कि आपको ये भी टाइम आना था कि एक बार फिर अफगानिस्तान के साथ आखिरी ओवर में जाना पड़ गया। अच्छी सीरीज रही पाकिस्तान अफगानिस्तान की। पहले मैच में आपने उनको 60 नहीं करने दिया, दूसरे मैच में 225 पे कोई आउट नहीं था। लैक ऑफ प्लानिंग थी, थोड़ा नज़र आया कि लैक था काफ़ी चीज़ों में, लेकिन जीत तो जीत होती, सारी चीज़ों में पर्दा डाल देती है। बड़ी मुबारक बाबर आजम को और पाकिस्तान की पूरी टीम को कि जिस तरह बाबर ने लीड किया वो भी काबिल तारीफ़ था। जिस तरह पूरी टीम ने सपोर्ट किया, ख़ासतौर मोहम्मद रिजवान की जो बाबर को सपोर्ट है वो काबिल तारीफ़ है। जो नज़र तो नहीं आती लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो मोहम्मद रिजवान के गिर्द घूमती रहती हैं और बाबर उसको भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो कप्तानी का मशवरा हो, बॉलिंग चेंजिंग का हो, क्योंकि विकेट कीपर वैसे भी पिच को बड़ी जल्दी रीड कर लेता है और वो कप्तान के साथ आधा कप्तान ही विकेट कीपर होता है। लेकिन मोहम्मद रिजवान सियाने इंटेलिजेंट क्रिकेटर हैं तो वो एक फ़ायदा पूरी पाकिस्तान टीम को हो जाता है। वाइट वॉश तो कर दिया अफगानिस्तान को, और इसकी एक खूबसूरती ये थी कि पाकिस्तान एक दबंग तरीके से एशिया कप में एंट्री करेगा, और जो बड़ा ज़रूरी था पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और सेकेंडली बड़ी मुबारक पूरी दुनिया के मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी जहाँ जहाँ मौजूद हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पे आ गया है। और ये क्रेडिट जाता है पूरे साल की मेहनत को, जिसमें वो लोग जो टीम का हिस्सा नहीं है, चाहे वो ऑफिशल्स हैं, वो टीम मैनेजमेंट हैं, सबको ये क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने पूरे साल की मेहनत की और वो मेहनत रंग लेके आई है और पाकिस्तान रैंकिंग में नंबर 1 आ गया। ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पे चला गया, पाकिस्तान नंबर 1 पे आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नेशनल मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने पूरी टीम के लिए, जितने भी ऑफिशियल थे, मैनेजमेंट ने, सब के लिए 10-10 लाख रुपया इनाम अनाउंस किया है। और ये बड़ा खुश आइंद, ये मोटिवेशनल होता है कि आपको आपकी मेहनत का और आपकी चीज़ों का जो आप परफॉर्म करें उसका सिला मिलता है, जो पहले कभी कम नज़र आया था, अब ये चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। ये अच्छी चीज़ है, दैट्स वेरी गुड फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट। और साथ साथ पाकिस्तान की जो कमेटी का अभी फाइनेंशियल मॉडल PCB में पेश किया गया, उसको पास कर लिया गया है और उसमें काफ़ी चीज़ें पास हुई हैं, जिसमें डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट और प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, काफ़ी चीज़ें फाइनल हुई हैं। और साथ साथ 70 लाख रुपया ब्लाइंड के लिए, 70 लाख रुपये व्हील चेयर्स जो क्रिकेट के बोर्ड्स हैं जो उनके लिए अनाउंस किया, ग्रांट मिल गई है। ये बड़ा अच्छा खुशाइन है। और पाकिस्तान के लिए एक और खुशखबरी, वाइट वॉश अफगानिस्तान को कर दी, उसके साथ साथ पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो इंग्लैंड में बर्मिंघम में मौजूद थी, वहाँ पे उन्होंने इंडिया को, हमारे ओल्ड राइवल्स, अपने हरीफों को क्या कमाल की मात दी है कि इंडिया ने 20 ओवर में 184 रन बनाए थे और पाकिस्तानी शहीनों ने सिर्फ 15 ओवर में वो टारगेट अचीव कर लिया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम किया। बदर, मुनीर और सलमान ने कमाल की पार्टनरशिप की। बदर ने 40 रन बनाए, सलमान ने 48 रन बना के पाकिस्तान को फतह दिलाई और पाकिस्तान इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड का चैंपियन बन गया। वेरी वेल डन पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अम्ब्रेला में सारे आते हैं, जिसमें डेफ एंड डम है, ब्लाइंड है, व्हील चेयर है और वुमेन क्रिकेट विंग में सब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनकी लुक आफ्टर करनी भी है, क्योंकि ये भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम कर रहे हैं। इन सब के साथ साथ ये पाकिस्तान की टीम एक दिन की दूरी पे है कि पाकिस्तान कल से एशिया कप का आगाज़ हो रहा है और पाकिस्तान ओपनिंग मैच खेलेगा मुल्तान में नेपाल के अगेंस्ट। नेपाल के लिए बड़ी ऑनर की बात है कि वो वर्ल्ड रैंकिंग टीम के साथ पहला ओपनिंग मैच खेलेंगे और उनके महमो गुमान में भी नहीं होगा कि एशिया कप में पहली एंट्री और ओपनिंग मैच वो खेल रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, ये खूबसूरती है क्रिकेट की। एक दिन आप कहीं और अगले दिन आपको पता नहीं कि आप अर्शों पर हैं। ये बड़ी खूबसूरती है जो इंटरनेशनल गेम्स में, फुटबॉल है, गोल्फ है, क्रिकेट है, आई मीन स्पोर्ट्स की ये खूबसूरती होती है। दोनों टीमें मुल्तान पहुंच चुकी हैं, पाकिस्तान की भी, नेपाल की टीम पिछले हफ्ते से पाकिस्तान मौजूद थी। कराची में उन्होंने नेट्स किए हैं, प्रैक्टिस मैच कराची जिमखाना से साथ उन्होंने खेला है। अच्छा उन्होंने क्रिकेट को, वेदर को एंजॉय किया। पाकिस्तान में दोनों टीमें मुल्तान पहुंच चुकी हैं। बाबर आजम और उनकी पूरी टीम मुल्तान पहुंच चुकी है, नेपाल की टीम भी पहुँच चुकी है और कल वालेहाना इस्तकबाल पाकिस्तान टीम का भी किया गया मुल्तान में। जो खूबसूरती है पाकिस्तान की कि दोनों हाथों से अपने मेहमानों को वेलकम करते हैं, चाहे वो अपने हो या गैर हो, ये बड़ी खूबसूरती है। कल पहला मैच होगा और यकीनन जो पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान के अगेंस्ट के लिए उसमें कोई चेंज देखने को तो नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि कम्बिनेशन अच्छा जेलन टुगेदर हुई है। कम्बिनेशन को नहीं तोड़ना चाहिए, ना ही बैटिंग ऑर्डर चेंज करना चाहिए। तो ये उम्मीद है कि पाकिस्तान पूरे ताबड़तोड़ हमले करेगा नेपाल को और अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान के साथ देखने को मिलेगी कि पाकिस्तान उनको लाइट ना ले नेपाल को, क्योंकि वो भी अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद एशिया कप में उन्होंने एंट्री की है। तो क्रिकेट में किसी को लाइट नहीं लेना चाहिए और यकीनन पूरी टीम पाकिस्तान की जान
जो है जान मार के खेलेगी और पाकिस्तान अगर बैटिंग करे तो यकीनन 300 से ऊपर के जो है वो रन्स लगाने चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट को नेपाल के अगेंस्ट। और अगर पहले बॉलिंग है तो उनको 150 टू 100 के अंदर अंदर आउट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग अटैक है, जिसमें नसीम शाह, शाहीन शाह, हारिस रऊफ जैसे आपके पास पेस अटैक हो तो मेरा नहीं ख्याल कि जोन सी मर्जी टीम सामने उसको ये पता होगा कि सामने 140 से 145 तक के स्पीड के बॉलर आ रहे हैं और प्रॉपर विकेट टेकिंग बॉलर, खाली स्पीड नहीं है। तो ऑल द बेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और साथ साथ आपको बताते चलेंगे क्रिकेट में जो बातें चल रही थी रेड कार्ड की, पहली बार रेड कार्ड दिखा दिया गया है। कैरिबियन प्रीमियर लीग के मैचेस हो रहे थे, वहाँ पे सुरेश नारायण को स्लो ओवर रेट की वजह से उनकी टीम को रेड कार्ड दिखा दिया गया। नई चीज़ क्रिकेट में इंट्रोड्यूस हुई है कि स्लो ओवर रेट पे, जैसे फुटबॉल में कार्ड दिखाए जाते हैं रेड कार्ड, येलो कार्ड, अब क्रिकेट में भी कार्ड्स उन्होंने दिखा दिए हैं। और अब कल वेस्ट इंडीज़ में रेड कार्ड दिखा दिया गया है मैच की अंपायर की तरफ से, स्लो ओवर रेट पे रेड कार्ड। ये नई चीज़ क्रिकेट में जिद्दत आ रही है, मॉडर्न क्रिकेट है, क्रिकेट साइंस है और क्रिकेट अब डिजिटल हो रही है और क्रिकेट डिजिटलाइज कर दिया गया है, मॉडर्न कर दिया गया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट को साथ साथ इन चीज़ों को भी अपनाना है, काफ़ी चीज़ों को मद्देनजर रखना है ताकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान कम्पीट कर सके दूसरी टीम्स को भी मॉडर्न क्रिकेट में। जाते जाते मैं ये कहूँगा ऑल द बेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और एशिया कप में दबंग एंट्री करें और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम करें। और बुरी उम्मीद है कि 2 हफ्तों में पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला 2 हफ्ते के बाद एशिया कप अपने हाथ में उठाएगा और एंट्री तो नेपाल के खिलाफ अच्छी होएगी। और 2 सितंबर को जो इंडिया के साथ मैच है वो एशिया कप की जान है, तो लिहाजा तमाम नज़रें उस मैच में है कि पाकिस्तान कमाल की क्रिकेट खेले, कमाल की क्रिकेट खेले। और वही बात जो मैं कहता हूँ कि क्रिकेट की जीत हो, 2 टीमें तो खेलती हारना जीतना है, लेकिन क्रिकेट की जीत हो फिर मज़ा है। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात करूँगा, अभी के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।